डायबिटिक पेशेंट या शुगर के मरीज को कभी भी फलों का सेवन अपने मेजर मील के साथ नहीं करना चाहिए। या तो उन्हें जो फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन अपनी मेजर मील से 2 घंटा पहले करना चाहिए या 2 घंटा बाद करना चाहिए। यदि वो अपनी मेजर मील के साथ फ्रूट्स का सेवन करते हैं, फलों का सेवन करते हैं, तो उससे उनका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो जल्दी और ज़्यादा इंक्रीज होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। डायबिटिक पेशेंट के मन में हमेशा ये सवाल रहता है, क्या वो फल खा सकते हैं? अगर वो फल खा सकते हैं तो कौन कौन से फल खा सकते हैं, कितने अमाउंट में वो फल खा सकते हैं। तो आज मैं इन सभी बातों पर चर्चा करूंगी कि डायबिटिक पेशेंट को कौन से फल खाने चाहिए, कितनी अमाउंट में खाने चाहिए, किस टाइम खाने चाहिए। तो बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके जो फलों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली फलों के जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड पर डिपेंड करती है। यदि फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो वो फल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डायबिटिक पेशेंट को नहीं दिए जाते, और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो डायबिटिक पेशेंट को प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब आप यहाँ पूछेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसका मीनिंग होता है कि कोई भी फल खाने के बाद कितने टाइम में ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करेगा। और जो ग्लाइसेमिक लोड का मीनिंग होता है कि कोई भी फल खाने के बाद कितने अमाउंट में शुगर का लेवल बढ़ेगा ब्लड में। यानी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो एक टाइम है और जो ग्लाइसेमिक लोड है वो कंसंट्रेंसी है शुगर की ब्लड में। तो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है और कुछ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिन्हें हमें डायबिटिक पेशेंट की डाइट में देना चाहिए और किनको नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बनाना की। बनाना के बारे में जब भी बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए तो मन में यही आता है कि जो बनाना है वो डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जो बनाना होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 51 होता है। ये मतलब जो बनाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। वो डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सकता है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहले तो कि आप ये ध्यान रखिए कि जो बनाना होता है वो ज़्यादा पका हुआ बनाना ना हो, थोड़ा कच्चा बनाना हो, वो आप डायबिटिक पेशेंट की डाइट में दे सकते हैं। बनाना जितना पका हुआ होता है या पकने के बाद जितना काला काला सा हुआ रहता है उसमें जो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है। ऐसे केले में जो ज़्यादा पका हुआ होता है उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 57 से 58 हो जाता है, यानी उसका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा बनाना डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना चाहिए, बल्कि जो थोड़ा कच्चा बनाना होता है वो डायबिटिक पेशेंट को देना चाहिए क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। डायबिटिक पेशेंट को बनाना दिया जाता है तो ये बात भी ध्यान रखिए कि वो कभी भी खाने के साथ ना दें, क्योंकि अगर आप खाने के साथ बनाना देंगे तो वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। और एक किसी भी फ्रूट्स के साथ मिक्स करके ना दें। है मैंगो का भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 51 होता है, यानी ये भी मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स होता है। ये भी डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सकता है, पर आप ध्यान रखिए कि जब आप किसी डायबिटिक पेशेंट को मैंगो देते हैं यानी आम खाने को देते हैं तो वो बस 70 से 100 ग्राम हो, उससे ज़्यादा अमाउंट में आप किसी डायबिटिक पेशेंट को आम खाने को ना दें। बात करते हैं ग्रेप्स की। ग्रेप्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 55 या 54 के आसपास का होता है, यानी जो ग्रेप्स होता है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट्स होता है जो हमें जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसको नहीं देना चाहिए। एक तो जो ग्रेप्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, दूसरा इसमें फाइबर भी नहीं पाया जाता, जिससे जो ब्लड में शुगर का लेवल जो होता है वो ज़्यादा और जल्दी से इंक्रीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाइनएप्पल यानी अनानास जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 59 होता है, यानी इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये हाई है और ये डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना चाहिए क्योंकि ये ब्लड शुगर के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। वाटरमेलन और जो डेट्स होते हैं उनमें भी शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, यानी इनका भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और ग्लाइसेमिक लोड जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो वाटरमेलन और डेट्स भी डायबिटिक पेशेंट की डाइट में नहीं देने चाहिए, वरना जो ब्लड का शुगर लेवल होता है वो बहुत जल्दी और ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा। अब बात करते हैं उन फ्रूट्स के बारे में जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत कम होता है और जो डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्पफुल
होते हैं। अब बात करते हैं बेरीज। बेरीज में जितनी भी बेरीज होती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये जितनी भी होती हैं वो सब डायबिटीज पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है। जितनी भी बेरीज होती हैं उनका लगभग ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 51 होता है, और जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो 5 होता है। तो यानी जो बेरीज होती हैं, जो सभी तरह की बेरीज होती हैं, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं करती। ये साथ ही फाइबर से और एंटीऑक्सीडेंट से भी रिच होती हैं। ऑरेंज, ऑरेंज जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा फ्रूट्स माना जाता है, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ही कम, यानी 33 होता है, और इसका